अब कांग्रेस को भी इस बात का अच्छी तरह से एहसास हो गया है कि राहुल गांधी जिस वोट चोरी के मुद्दे को पिछले दिनों गरमाए हुए थे वो चुनाव में क्लिक नहीं किया है। मतलब कि उसने हाल के बिहार विधानसभा चुनाव में असर नहीं डाला है। तो जब मुद्दा निष्प्रभावी हो गया तो क्या करें, यही सोचकर कांग्रेस अब अपनी स्ट्रेटेजी बदल रही है। मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस को एक नए और प्रभावी मुद्दे की जोर शोर से तलाश है और फिलहाल उसे मनरेगा को लेकर किए गए बदलावों के मुद्दे में प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए सरकार ने महात्मा गांधी के नाम पर जो ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी मनरेगा बनाया था उसे बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने बदलकर वीबीजी रामजी एक्ट 2025 कर दिया और उसको राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। अब कांग्रेस इसी मुद्दे के इर्द गिर्द अपनी आगे की राजनीतिक लड़ाई तय करने का प्लान कर रही है। शनिवार 27 दिसंबर को दिल्ली में जो कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक हुई है उसमें इसी मुद्दे पर मंथन हुआ कि मनरेगा को कैसे राजनीतिक लड़ाई का हथियार बनाया जाए। CWC चूंकि कांग्रेस के बड़े फैसले लेने वाली बॉडी है, लिहाजा इसमें मनरेगा को लेकर हुआ मंथन मायने रखता है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस मनरेगा के मुद्दे को जिंदा रखने और आगे की रणनीति तय करने पर ही अपना फोकस कर रही है। वैसे भी पार्टी के लिए जरूरी है कि वो बीजेपी सरकार के उस कदम पर प्रतिक्रिया देती दिखे जिसके तहत उस कानून का नाम बदला गया जिसे कांग्रेस की एक मौखिक यानी सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। पार्टी के भीतर के लोगों का कहना है कि ये कांग्रेस के लिए एक अवसर भी है और मजबूरी भी। मजबूरी इसलिए क्योंकि मनरेगा की सफलता और यूपीए सरकार की विरासत से इसका सीधा जुड़ाव रहा है और ये एक अवसर इसलिए भी है क्योंकि इससे पार्टी के सामने दो संभावनाएं खुलती हैं। पहली ये कि कांग्रेस के सामाजिक न्याय के एजेंडे और हाशिए पर पड़े और ग्रामीण वर्गों का समर्थन दोबारा हासिल करने की कोशिश से पूरी तरह मेल खाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आंशिक पुनरुत्थान के बाद कांग्रेस ने दलितों, ओबीसी और अल्पसंख्यकों जैसे हाशिए के वर्गों पर अपना फोकस और तेज किया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण इस बात पर केंद्रित रहे कि नरेंद्र मोदी सरकार की कॉरपोरेट समर्थक और गरीब विरोधी नीतियों से अमीर और सवर्ण वर्ग को लाभ हुआ है। हालांकि वोट चोरी अभियान को अपेक्षित समर्थन न मिलने के कारण पार्टी अब एक मूल आजीविका के मुद्दे की ओर रुख करना चाहती है। उसका मानना है कि रोटी रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर लौटना और इसे मनरेगा को कमजोर किए जाने से जोड़ना उस साल में चुनावी तौर पर समझदारी भरा कदम होगा जब 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम में चुनाव होने हैं। कांग्रेस का आकलन है कि ग्रामीण आबादी की आजीविका से जुड़े मुद्दों पर सीधा हमला बीजेपी के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा बनिस्बत चुनाव आयोग की आलोचना और सत्तारूढ़ पार्टी पर संस्थानों पर कब्जे के आरोपों के। ऐसा माना गया कि वोट चोरी से लेकर बाकी मुद्दे बिहार के चुनाव में काम नहीं कर पाए हैं। दूसरी बात, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर देशव्यापी अभियान ऐसा मुद्दा हो सकता है जिस पर कांग्रेस को अन्य विपक्षी दलों के साथ साझा जमीन मिल जाए, यहां तक कि उन दलों के साथ भी जिनसे उसके रिश्ते हाल के वर्षों में तनावपूर्ण रहे हैं क्योंकि नया कानून वित्तीय बोझ राज्यों पर डालता है। इससे इंडिया गठबंधन में नई जान पड़ सकती है जो 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद लगभग निष्क्रिय हो गया है। ऐसा ही एक दल तृणमूल कांग्रेस है। टीएमसी शासित पश्चिम बंगाल सरकार पहले ही अपने कर्मश्री ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रख चुकी है। संसद द्वारा वीबीजी रामजी एक्ट को मंजूरी मिलने के बाद से बीते एक हफ्ते में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम, जयराम रमेश, सलमान खुर्शीद और आनंद शर्मा सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जैसे पवन खेड़ा, राजीव शुक्ला पार्टी का पक्ष रखने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 से 22 दिसंबर के बीच टॉप लीडरशिप ने कम से कम 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। 20 दिसंबर को कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक वीडियो बयान जारी करके कहा कि पार्टी मनरेगा पर बीजेपी सरकार के हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। CWC से जुड़े कुछ नेताओं का मानना है कि अगर हम सरकार पर पर्याप्त दबाव बना पाए तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर उन्हें पीछे हटना पड़ सकता है। CWC इस बात पर चर्चा कर रही है कि इस मुद्दे पर कैसे और कब लामबंदी की जाए और कुछ ऐसा
जो पार्टी ने बड़े पैमाने पर आखिरी बार सितंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किया था। हालांकि स्वभाव से कांग्रेस कोई कैडर आधारित संगठन तो है नहीं जो कम समय में बड़े पैमाने पर गोलबंदी के लिए जानी जाती हो। और एक और चुनौती यह है कि पार्टी को नोटबंदी, जीएसटी सुधार और राफेल जैसे मुद्दों पर भी अपने अभियानों की गति बनाए रखने में दिक्कत आई। पार्टी भले ही अभी चुनावी सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ अपना अभियान छोड़ने को तैयार ना हो, लेकिन नेताओं का मानना है कि बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान इसे अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। यही वजह है कि पार्टी वीबीजी रामजी एक्ट के खिलाफ अभियान की ओर रणनीतिक मोड़ ले रही है।